हेलो माय सुपर किड्स। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 शेप्स एंड पैटर्न्स। You may have seen woven basket of different kinds. If you look closely, you will notice different weaving patterns on each basket. देखो हर एक बास्केट में ऐसे ऐसे weaving पैटर्न है। पतला पतला सा थ्रेड में होता है, पेपर में होता है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है हाउ टू मेक वीविंग पैटर्न। एक कलर्ड पेपर लेके यू हैव टू कट स्ट्राइप्स ऑफ पेपर टू डिफरेंट कलर्स लेके फिर इसको ऐसे वीविंग करना है। ये आप घर में करके देख सकते हो। कैन यू फिगर आउट हाउ टू मेक दिस मैट? तो यहाँ पर दिया हुआ है रो 1 में 1 2 ओवर 1 अंडर 2 ओवर, एक ऊपर एक नीचे करके कैसे करना है। ये सारे वीविंग पैटर्न आप पेपर स्ट्राइप्स कट करके आप घर में ट्राई कर सकते हैं। Draw the following patterns on a grid of paper. Part of it is done for you. Now complete the rest of the grid to get the full design. देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कुछ डिजाइन हुआ है, हम लोग को इसको कंप्लीट करना है। टू टू ये 2 लाइंस हुआ है, थर्ड लाइंस हम लोग करेंगे। अगर ऐसे ऐसे करके आप पेंसिल में इसको कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। We often use tiles of the same shape or a combination of shapes to cover a region. So you can see pentagons. यहाँ पर क्या है? पेंटागन। पेंटागन ये क्यों है? बिकॉज 5 साइड फिगर्स को पेंटागन बोलते हैं। 1 2 3 4 5। As all sides are equal, it is a regular pentagon. जब भी कोई शेप का ऑल साइड्स इक्वल रहता है देन दैट इज कॉल्ड रेगुलर। तो ये यहाँ पर ऑल साइड्स इक्वल लेंथ है, then this is a regular pentagon. Shapes that have equal sides are called regular shapes. We have placed 3 pentagons around a point. एक पॉइंट, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, ये पॉइंट के we have placed 3 pentagons, 1 2 3 pentagons around a point. Can we fit one more into the empty space? And where is the empty space? ये है empty space ना। यहाँ पर तो पेंटागन आ ही नहीं सकता है, यहाँ पर खाली 3 साइड एक शेप आ सकता है which is a triangle. So pentagons cannot fill a region without leaving gaps. So we say regular pentagons do not tessellate. Tessellate का मतलब है अगर इस शेप में हम लोग फिल कर देते देन दैट इज वो टेसलेट होता, बट ये नहीं कर पा रहा है, गैप्स रह रहा है, दो डू नॉट टेसलेट। रेगुलर पेंटागन डू नॉट टेसलेट। कैन अ रेगुलर ट्राइंगल फिट टुगेदर एट अ पॉइंट विदाउट एनी गैप? देखिए यहाँ पर पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट में हाउ मेनी ऑफ देम फिट टुगेदर? इस पॉइंट में अगर ट्राइंगल जैसे हम लोग ड्रॉ करके जाएंगे, देखिए ये फील कर रहे हैं, नो एम्प्टी स्पेस और किसी का ऊपर कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है। एंड दिस इज अ रेगुलर ट्राइंगल। रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। So when fitted around a point, leave no gaps. There is no overlap also. There is no gaps, no overlap. So triangles with all equal sides are called equilateral triangle. ये कौन सा triangle है? Equilateral triangle. Therefore equilateral triangle tessellate because there is no gap and no overlap. Gaps नहीं है, there are no gaps, यहाँ पर कोई भी gaps नहीं है और कोई overlapping नहीं है. So equilateral triangle always tessellate. Next, can squares or regular four-sided shape? Square कैसा है? Square ऐसा है जिसका फोर साइड्स रहता है और इक्वल साइड्स रहता है। Can squares or regular four-sided shape fit together around a point without any gap or overlap? Try it out using cutouts of squares. A small square is given. अच्छा, तो अगर हम लोग एक पॉइंट के चारों तरफ स्क्वायर्स ड्रॉ करेंगे तो क्या हम लोग फिट कर सकते हैं? यस वी कैन। देखो कैसे होता है। सो हाउ मेनी स्क्वायर्स आया? हाउ मेनी स्क्वायर्स डिड यू नीड?
4 स्क्वायर्स। 5 स्क्वायर्स में होगा क्या? लेट्स ट्राई इट आउट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, उसके चारों तरफ स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। तो 5 को फिट कहाँ करेंगे, हम लोग के पास तो गैप ही नहीं है। सो नो 5 स्क्वायर्स यहाँ पर अगर आया है, fit together, no, without any gaps or overlaps, why और why not? देखो यहाँ पर और जगह ही नहीं है। कैन a regular hexagon, हेक्सागन क्या है, जिसका 6 साइड्स रहता है, एंड रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, रेगुलर मतलब जो शेप में इक्वल लेंथ रहता है साइड का, देन दैट इज कॉल्ड रेगुलर। तो can regular hexagon six-sided shapes with equal sides fit together around a point without any gaps or overlaps? Try and see, a sample hexagon is given at the end of the book. तो ये hexagon क्या हो सकता है fit? देखिए टेसलेट का एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है, कोई भी शेप टेसलेट होगा नहीं होगा, उसके लिए उसका एंगल का एक रोल रहता है। जैसे देखिए ये जो हम लोग का हेक्सागन है, ये सब एंगल आपको पता है कितना है, ये सब एंगल है 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ओके, तो जब एक पॉइंट के चारों तरफ कितना शेप टेसलेट होंगे, इफ द सम ऑफ एंगल्स शुड बी 360 डिग्री। ये डिसाइड करता है वेदर द शेप्स आर टेसलेट और नॉट, वेदर द स्क्वायर टेसलेट और रेक्टेंगल टेसलेट या पेंटागन या ऑक्टागन। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन था कि स्क्वायर क्यों टेसलेट नहीं होगा, कितना स्क्वायर था, 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर का इंटरनल एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। तो 90 और एक पॉइंट के चारों तरफ 4 ही स्क्वायर्स आ सकते हैं, बिकॉज देयर सम्स 90 90 90, 360 हुआ ये सब में, 90 90 90। लेकिन 5 अगर आ जाएगा तो सम हो जाएगा, ये सबका सम है 360। तो ये टेसलेट हो सकते हैं। 5 आने से कितना हो जाएगा, 450। तो 450 मतलब टेसलेट नहीं है। यही है उसका फॉर्मूला, उसी से पता चलता है हम लोग का शेप टेसलेट की है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो एंगल है हेक्सागन का, कितना एंगल है, 120। हेक्सागन का एंगल है 120। तो कितना हेक्सागन टेसलेट हो सकते हैं, एक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट के चारों तरफ कितना टेसलेट हो सकते हैं, इधर एक हो सकते हैं, इधर और एक। देखिए ये अगर पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ कितना हेक्सागन आया, इसका एंगल कितना था, 120, और ये 120 120। तो 3 हेक्सागन कैन टेसलेट। तो कैन रेगुलर हेक्सागन fit together around a point without any gaps or overlaps? Yes. How many? 3. तो हेक्सागन कैन टेसलेट। पेंटागन क्यों नहीं हुआ, पेंटागन का इंटरनल एंगल जो हम लोग पहले पढ़े थे, देखिए ये ट्रायंगल का लेते हैं, ये है इक्विलेटरल। तो ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल रहता है 60, क्योंकि हर साइड इक्वल रहता है, हर एंगल भी इक्वल रहता है। और ये जो एंगल अराउंड द पॉइंट जो एंगल है, उसका अगर सम करेंगे 6 60 60, कितना ट्रायंगल है, 6 triangles. So sum is 360. Yes. तो 6 triangles can tesselate. तो ये भी पेंटागन का इंटरनल एंगल कितना है पता है, पेंटागन का इंटरनल एंगल है 108 डिग्री। तो 108 में एक तो गैप आ रहा है, और 3 में भी नहीं हो रहा है, 3 होने से कितना हो रहा है, 320 पर 4 होने से उससे भी ज़्यादा होगा। सो पेंटागन नहीं हो सकता। तो आपको इतना याद रखना होगा, अगर कोई शेप टेसलेट है नहीं है, तो उनका इंटरनल एंगल, जितना शेप्स टेसलेट हो रहे हैं उनका इंटरनल एंगल 360 होना चाहिए। इसलिए जो क्वेश्चन था कि 4 स्क्वायर्स हो सकता है टेसलेट, बट 5 स्क्वायर्स
डू नॉट टेसलेट बिकॉज दे आर इन फर्स्ट तो गैप नहीं है, देन their internal angle sum is 450 degree, which is against the rule. Okay, here is a tessellating pattern with more than one shape. More than one shape. What shapes have been used in this pattern? क्या क्या shape use हुआ है? This one is triangle and this one कितना sides है? Again 6 sides are there and regular hexagon. So two shapes have been used in this pattern. One is triangles and another is hexagon. Okay, continue the pattern given below and color it appropriately. तो यहाँ पर ऐसे पैटर्न को कंटिन्यू करना है, यहाँ से ऐसे क्लोज करना है, फिर इसके बाद और एक ट्रायंगल होगा और इसके बाद यहाँ पर ट्रायंगल। देखिए ऐसे ट्रायंगल करते करते हम लोग को हेक्सागन का शेप मिल गया। ऐसे करके हम लोग को कंटिन्यू करके कलर करना है। A regular octagon means a shape with 8 equal sides. Do regular octagons fit together without any gaps or overlaps? Try drawing the same and check. तो इसको हम लोग को अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कोई भी शेप, तो आपको ड्रॉ करके चेक करना है। ऐसे ड्रॉ करने से आपको पता चल जाएगा ऑक्टागन्स होता है नहीं होता है। सो रेगुलर ऑक्टागन्स डू नॉट टेसलेट। आप देखोगे नीचे एक पिक्चर में ये है ऑक्टागन। ऑक्टागन में ये रेगुलर नहीं है बट ये ऑक्टागन है। ऑक्टागन पास पास रहने से एक गैप रहता है। लुक एट द पैटर्न गिवन बिलो। व्हाट शेप्स आर कमिंग टुगेदर एट द मार्क पॉइंट। ये जो मार्क पॉइंट में कौन सा शेप आ रहा है? 1 स्क्वायर एंड 4 octagons. Are the same set of shapes coming together at these points? Continue the pattern. Yes, same set आ रहा है, same set आ रहा है. Color it appropriately. Here is the tiling pattern made using two different shapes, squares and triangles. Are the triangles equilateral? Yes. Equilateral triangle मतलब क्या है? आपको याद होगा equilateral triangle means all sides are equal. Equi word use है equi मतलब all sides are equal length. तो अगर ट्राइंगल का हैविंग इक्वल लेंथ आर कॉल्ड इक्विलेटरल। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्यों है? बिकॉज साइड्स का लेंथ ऑल साइड्स इक्वल लेंथ है। ओके, वाई और वाई नॉट। और ये जो शेप है ये है स्क्वायर। व्हाट शेप्स आर कमिंग टुगेदर एट द मार्क पॉइंट? आर द सेम सेट ऑफ शेप कमिंग टुगेदर एट दिस पॉइंट्स? यस, सेम सेट आ रहा है। Continue the pattern, color it appropriately, create similar pattern using other cutout shape. The next question, यहाँ पर देखिए ये जो shape दिया हुआ है, this is rhombus. Rhombus is a shape, rhombus is a shape with all equal sides. ये है rhombus का sides. It has been divided into 4 triangles. कितना triangle में divide हुआ है? 4 triangles. ये सब एक 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 triangles है. Triangular pieces, you will find a copy of the rhombus at the end of the book. Cut out the triangular pieces for the following activities. What geometrical shapes can you make by fitting two of these triangles together? Trace the shapes you created. यहाँ पर जो triangular shape है, आप अगर cut करोगे, आपको किस shape का ऐसे shape मिलेगा? ऐसे 4 triangles मिलेंगे। अगर 4 triangles को जोड़ोगे, जैसे अगर 1 और 2 में जोड़ूंगी, तो ये क्या बन रहा है? अगेन वन मोर ट्राइंगल। हम लोग को और जो एक मिलेगा शेप, एक शेप मिल रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जो कि आप इसमें भी देख सकते हैं। अगर तो दो ट्राइंगल को मिलाओगे तो आपको मिलेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल लाइक दिस। और अगर ऐसे और एक ट्राइंगल को ऐसे मिलाओगे तो एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। ये होगा एक पैरेललोग्राम। तो ये आप करके देख सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कैन यू मेक? नाउ ऑब्जर्व, ट्राइंगल्स कितने टाइप के आप बना सकते हो। वन इज इक्विलेटरल, अभी हम लोग देखें जिसका इक्विलेटरल, जिसका साइड सेम है वो है इक्विलेटरल। ओके, नेक्स्ट है आइसोसेल्स। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब इफ द ट्राइंगल हैज टू इक्वल साइड्स। और एक है आइसोसेल्स, आइसोसेलेस तो जिसका दो साइड्स इक्वल है। नंबर 1 इक्विलेटरल। और एक है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। द नेक्स्ट वन इज स्केलिन, जिसका कोई भी साइड सेम नहीं है।
So each triangle has two equal sides. Such triangles are called isosceles triangle. Trace the isosceles triangle on a paper, cut them out, fold them in half, and what do you notice about their angles? मतलब अगर इससे उसको अगर फोल्ड करोगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने से एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा. ये चीज है 90 डिग्री. Is it possible to make a triangle with all three sides are equal, equilateral triangle? Yes, we can make. Is it possible to make a triangle where all the three sides are unequal? Yes, and that is called scaling. अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड्स इक्वल है, ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल रहता है और ये एंगल भी इक्वल रहता है. ट्राइंगल का दिस टू एंगल्स आर सेम, equal angles. Cut the equilateral triangle provided at the end of the book and check if all the angles are of an equilateral triangle are equal. Yes, of course, equal ही रहेगा. अगर sides equal है, then angle भी equal ही रहेगा. Just like you did with the isosceles triangle. Now cut the equilateral triangle in half. ऐसे इसको cut करेंगे. How many sides of each new triangle are equal? अभी जो ये हुआ, ये ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड स्केल इन ट्राइंगल्स. जब हम लोग इक्विलेटरल को कट करेंगे हाफ में, ऐसे ऐसे दो पीसेस में, नो साइड्स आर इक्वल. सो दिस इज कॉल्ड स्केल इन ट्राइंगल. हाउ मेनी डिफरेंट फोर साइडेड शेप्स, quadrilaterals can you make? Here are three possible shapes. फर्स्ट है काइट. ये शेप जो है इसको बोलते हैं काइट शेप. दिस शेप इज कॉल्ड काइट. व्हाट डू यू नोटिस? सो here we notice ये दो sides equal है काइट का. 1 and 2 sides equal, side 1 equal to side 2 and side 3 equal to side 4, and these are called adjacent sides. adjacent sides, ये दो sides equal है और ये दो sides क्योंकि वो लोग पास पास हैं, adjacent sides. Here are two other possible quadrilateral. तो एक हम लोग quadrilateral मतलब जिसका quadrilaterals मतलब जिसका 4 sides है. अभी हम लोग ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे थे, अभी नेक्स्ट आ गए क्वाड्रिलेटरल जिसका 4 साइड्स. 4 साइड में एक से पे हम लोग डिस्कस किए काइट. नेक्स्ट है हियर आर टू अदर पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल्स दैट आर नॉट काइट्स. क्या क्या है? ये एक है और ये एक है, ये एक है. ये है पैरेललोग्राम एंड ये है रेक्टेंगल. दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल जिसका अपोजिट साइड इक्वल रहता है. देखिए ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है. मतलब अगर हम लोग नंबर करेंगे 1 2 3 4, 1 इक्वल टू 3 एंड साइड 2 इक्वल टू 4. सेम यहाँ पर भी है 1 2 3 4, 1 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 4. तो क्वाड्रिलेटरल में measure the side of each of these quadrilateral. Two quadrilaterals A and B. What do you notice? Are there any pairs of sides that are equal? Which pairs are equal? Adjacent or opposite? No, opposite sides are equal. Kite में adjacent sides equal था. Yes, kite में ये equal था. Quadrilateral whose opposite sides are equal are called parallelograms. Parallelograms. What type of angles do quadrilaterals A and B have? Which angles are equal in each of the above parallelograms? In parallelogram A, opposite angles are equal. क्योंकि opposite sides equal है तो opposite angles मतलब ये angle equal to ये angle और ये angle opposite angles are equal. In parallelogram B, all angles are equal and are or राइट एंगल्स. यहाँ पर पूरा सारे एंगल्स इक्वल है और सब राइट एंगल है. राइट एंगल का मतलब कितना है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री. तो ये वाला पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है जैसे कि अभी हम लोग देखें, और इसमें all angles are equal and all are right angle. A rectangle is a special type of parallelogram. Now use three triangles from the rhombus to form shapes. How many sides do each one of them have? Using three triangular pieces of rhombus, try creating a three-sided shape, four-sided shape and five-sided shape. ये रोम्बस का ट्राइंगल कट करके आप थ्री ट्राइंगल को मिलाकर ऐसे शेप आप बना सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे.